अगर कोई एनिमे मिड सीजन ही तुम्हें एक और ट्रेलर लाके दे दे तो दैट्स हाउ यू नो दिस शिट इज गोना बी रियल। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सोलो लेवलिंग की, जो कि इस टाइम पर अपने सीजन 2 एपिसोड 9 पर है, लेकिन अभी कुछ घंटों पहले इन्होंने अपने जेजू आइलैंड का ट्रेलर भी ड्रॉप कर दिया। एंड नहीं अगले सीजन का नहीं, बल्कि एक स्पेसिफिक आर्क का, जो कि एक्चुअल में इसी सीजन से स्टार्ट है। एंड यार डोंट वरी, इस वीडियो में तुम्हें कोई भी मानवा से रिलेटेड स्पॉयलर्स नहीं मिलेंगे, तो यू कैन एंजॉय द वीडियो। देखो एज अ मानवा रीडर आई अंडरस्टैंड कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अकॉर्डिंग टू मी जेजू आइलैंड पूरी सोलो लेवलिंग सीरीज का बेस्ट आर्क होने वाला है, एंड उसके लिए वो ऐसे एक सेपरेट एटलीस्ट ट्रेलर तो डिजर्व जरूर करता है। अगर हम बिना स्पॉयलर्स की बात करें तो भी तुम लोग बस ये सोचो कि एक एस रैंक हंटर एक्चुअल में कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है। अकेला एस रैंक हंटर भी पूरे नेशन के लिए खतरा होता है, एंड उसके बावजूद 3 रेड्स जेजू आइलैंड पर फेल हुई, जिसमें मोस्टली एस रैंक हंटर्स ही भरे हुए थे। एंड इस 4th रेड में जो कि अब शुरू होने वाली है, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ एस रैंक हंटर कोई बुला हुआ है, फिर भी हम लोग हवा में टेंशन देख सकते हैं। तो एक बार सोचो कैसा फील होगा जब एस रैंक हंटर्स को हम लिटरली उनकी फटते हुए देखेंगे, जस्ट लाइक एनी अदर कैरेक्टर। ट्रेलर की स्टार्टिंग सुंग जिनवू की स्टोरी से होती है, जहां पर पहले उसकी जर्नी की स्टार्टिंग दिखाते हैं व्हेन ही वाज वीक, लेकिन कैसे कैसे वो ट्रांसफॉर्म हुआ और अब इस लेवल पर है कि ही कैन बी द होप ऑफ दिस इम्पॉसिबल मिशन। लेकिन इस ट्रेलर में एक और हिडन डिटेल है। इस ट्रेलर के स्टार्टिंग के 40 सेकंड सिर्फ उसकी जर्नी दिखाई गई है, जो पहले की उसकी जर्नी थी, एंड उसका पूरा दिखाया गया कि कैसे वो वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट बना। लेकिन वहां पर उसने ये सब कुछ किया, उसने इतना सब कुछ किया सिर्फ एक चीज के लिए, और वो था अपनी माँ को ठीक करने के लिए। इसकी हर एक लाइन ट्रेलर के स्टार्टिंग के 40 सेकंड सिर्फ अपनी माँ के लिए है, और जैसे इसकी माँ ठीक होकर बेड पर बैठती है, वैसी अगली लाइन सीधा आती है, द 3rd रेड ऑन जेजू आइलैंड, टू मी दैट बैटल नेवर रियली एंडेड। यहाँ पर शोकेस किया गया है कि सुंग जिनवू ने अब तक जो कुछ भी किया, जितना भी वो स्ट्रॉन्ग बना, वो सब कुछ उसकी माँ के लिए था, एंड वो सब कुछ प्योरली एंड कंप्लीटली सिर्फ उसकी माँ को ही डेडिकेट होता है। लेकिन अब यहाँ से उसकी जिंदगी का 2nd चैप्टर शुरू होता है। अब से जितनी भी फाइट एंड जितना भी वो सेक्रीफाइस करेगा, वो एक ग्रेटर गुड के लिए होगा, वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए होगा। पर इस ट्रेलर में मुझे एक चीज काफी अच्छी लगी कि उन्होंने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की है। ट्रेलर में सब कुछ प्रॉपर्ली चल रहा था कि ये 3 साल पुराना ग्रज है एंड इट्स फाइनली टाइम फॉर अ पे बैक, एंड उन लोगों ने इवन ये तक डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये लोग जीतेंगे ही जीतेंगे, ये बोलकर कि अ ड्रीम फाइनली फुलफिल्ड। तो इस हम उनके जेजू आइलैंड को लेकर अप्रोच को भी समझ सकते हैं, जहां पर वो लोग ये नहीं चाहते कि भाई एक मिस्ट्री बनी रहे कि क्या होगा, वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। इनका अप्रोच ये है कि सीधा ऑडियंस को बोल रहे हैं कि देखो ये वाली बात तुम्हें भी पता और हमें भी पता है कि ये जीतेंगे तो जरूर, वरना कहानी खत्म हो जाएगी। तो हम ये फालतू की मिस्ट्रीज नहीं बना रहे हैं, हम तुम्हें खुद बता रहे हैं कि ये जीतेंगे, अब तुम बस इसकी फाइट का मजा लो। जेजू आइलैंड पर अब कुछ बहुत एपिक फाइट्स टेक प्लेस करने वाली हैं, एंड मेकर्स का सीधा सीधा ये है कि भाई तुम ज्यादा अपने दिमाग के ऊपर लोड मत लो कि आगे क्या होने वाला है, हम तुम्हें फाइट्स डिलीवर करेंगे और तुम फाइट्स देखो। एंड यहाँ पर इन्होंने सीरियसली एक साउथ इंडियन फिल्म वाला सीन कर दिया। जेजू आइलैंड पर रेड के टाइम पर यहाँ पर ऑलरेडी 14 से 15 एस रैंक हीरोज हैं। उनको ऊपर प्लेन में ऐसे एकदम हीरोइक स्टाइल में दिखाया, मतलब वो लोग हीरो होने चाहिए, राइट? नहीं, इन्होंने ट्रेलर को एंड कैसे किया, ये बोलकर कि हमारी कंट्री को एक हीरो की जरूरत है, एंड फिर इन्होंने सुंग जिनवू को दिखा दिया। हाँ भाई ठीक है, समझ गए कि वो सीरीज का हीरो है, पर उनकी भी कुछ इज्जत रख लो यार। वो भी लाइक एट द एंड वो भी एस रैंक हंटर्स हैं, जो कि अपनी लाइफ को लाइक रिस्क पे डाल रहे हैं, उनके कुछ तो इज्जत बनती है। वो वहां पर अपनी जान देने को तैयार है, और यहाँ पर एक बंदा जो कि नॉर्मली चल रहा है उसको बोल रहा है वी नीड अ हीरो। विच बनेगा अपना हीरो। एंड भाई ऑफ कोर्स इसके एनिमेशन तो नोटिसेबली इंप्रूव की गई है, जहां पर अगर तुम ध्यान दो तो जो सीन्स जेजू आइलैंड के हैं, जो सीन्स उसके पहले के हैं, उनमें अच्छा खासा डिफरेंस है। जितने भी पहले के सीन्स हैं उनके एनिमेशन वैसी है जैसे कि हम अब तक देखते आ रहे हैं, लेकिन जेजू आइलैंड पर पहुंचते ही इनका एनिमेशन बजट बढ़ गया, चीजों में अलग से एक स्मूथनेस आ गई, एंड इसके विजुअल्स भी आंखों के लिए काफी सूदिंग है। एंड इवन इस आर्क के विलेंस यानी कि एंट्स, उनका भी कलर एंड एनिमेशन काफी क्रिस्प है। एंड नॉट गोना लाई, इस सीन ने तो सीरियसली हाकी याद दिला दी। अब इस आर्क का जो एक्चुअल फोकस है यानी कि बेरू, ये हाकी वो ही रिलीज कर रहा है। एंड तुम एक बार सोचो कि अगर वो लिटरली इतने बड़े आइलैंड पर अकेला इतना ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है, तो उससे लड़ना आखिर कितना मुश्किल होगा। एंड मे भी शायद से अब तुम ये समझ पा रहे होगे कि यहाँ पर इतने सारे एस रैंक हंटर्स की क्यों जरूरत है। ये पूरा बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक वेज को फॉलो करेगा कि किस हंटर की किधर क्या जरूरत है टू हमारे मेन हीरो की एंट्री, सब कुछ। एंड इसलिए ये जो आर्क है ये अलग से एक ब्यूटी बनकर आता है। एंड लेट मी टेल यू अ फन फैक्ट, सिर्फ हम फैंस ही नहीं बल्कि एनिमेटर्स भी इस आर्क की फाइनल फाइट के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड और एंथुसियास्टिक हैं कि वो सुंग जिनवू वर्सेस बेरू, जो कि एक्चुअल में ये है, इनकी फाइट को पिछले
2 सालों से एनिमेट कर रहे हैं। तो एक बार बस सोचो कि अगर वो किसी चीज को इतना ज्यादा फोकस दे रहे हैं तो फिर वो किस लेवल की एनिमेशन होगी, एंड वी कैन ओनली इमेजिन कि वो कितने सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने वाली है। सोलो लेवलिंग मेरी ऑल टाइम फेवरेट मानवास में से एक है, एंड उसके मेरे एक्चुअल फेवरेट आर्क को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलते हुए देख के भाई आई एम ट्रूली हैप्पी। अब ये आर्क एक मेजर टेस्टिंग ग्राउंड भी होने वाला है, क्योंकि अब तक तो हमें बस यही बताते आए हैं ना कि एस रैंक हंटर्स आर जस्ट टू स्ट्रॉन्ग, एंड अगर वो है तो सब सही है। लेकिन इस आर्क में उस माइंडसेट को फुल स्टॉप लग जाएगा। वी नो कि हर एक चीज की एक लिमिटेशंस होती है, कोई कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है उसकी एक लिमिट होती है। लेकिन एस रैंक हंटर्स को लिटरली ऐसे दिखाया गया कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो लिटरली कुछ भी बोलेंगे एंड गवर्नमेंट उनके लिए कुछ भी करेगी। एंड कहीं ना कहीं ये चीज स्टोरी को स्पॉइल कर रही थी, क्योंकि हर एक चीज की कोई लिमिटेशन तो जरूर होनी चाहिए, एंड अब वही हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। इस आर्क का हॉरर इज समथिंग जो कि तुमने इस एनिमे में तो कभी भी पहले विटनेस नहीं किया है, एंड वो कैसे ही है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअल में वो एक बहुत बड़ा मेजर स्पॉइलर है। एंड प्लीज कोई कमेंट में मत बताना जिसने पहले से मानवा पढ़ रखे हो। टू बी ऑनेस्ट मेरा बोलने का मन है लेकिन नहीं बोलेंगे। एंड इस ट्रेलर में एक और काफी यूनिक चीज हुई है। इससे पहले जब भी हम एस रैंक हंटर्स को आमने सामने देखते थे तो फिर वो हमेशा बस अपनी स्ट्रेंथ एंड सुपीरियोरिटी दिखाना चाहते थे, लेकिन इवन उन्हें भी पता है कि जेजू आइलैंड किस लेवल का खतरा है। उन्होंने लिटरली अपनी प्राइड को साइड में रख दिया, एंड लिटरली वो अब इक्वल फुटिंग पे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं ताकि ये मिशन पूरा हो सके। पर अब सवाल ये है कि इससे भी कुछ फर्क पड़ेगा या फिर नहीं। हंटर एसोसिएशन जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजीज लगा रही है, वो स्ट्रेटेजीज इन द एंड काम आएगी या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरह से इस जेजू आइलैंड के ट्रेलर में व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर बाइक यू नो खून में लथपथ रो रहा है, जबकि दूसरे एस रैंक हंटर्स को चींटियां मारकर खा रही हैं, दैट एक्चुअली रेजेस द बार। तुम इस आर्क से एक्चुअल में अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई रख सकते हो, क्योंकि जब हम सिर्फ एक एस रैंक हंटर को देखते हैं एंड उसी की पावर इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग लगती है, तो फिर सोचो जब इतने सारे एस रैंक हंटर्स एक साथ आएंगे, इतने सारे एस रैंक हंटर्स जो कि एक साथ एक जगह पे एक ही एनिमी से एक साथ लड़ रहे हैं। मैन दैट्स फन एक्चुअली। वो पूरी फाइट बहुत ज्यादा एपिक होगी, एंड सोलो लेवलिंग तो वैसे भी अपने बैकग्राउंड स्कोर को अप टू द मार्क रखता ही है, तो फिर मैं खुद भी उस फाइट का हद से ज्यादा वेट कर रहा हूँ। एंड एक चीज इस पूरे आर्क में सबसे अच्छी चीज है सुंग जिनवू की एंट्री। भाई तुम्हारा दिमाग फट जाएगा वो देख के। एंड मेरी एनिमेटर से सिर्फ एक रिक्वेस्ट, प्लीज बस वो एंट्री जितनी अच्छी मानवा में थी उसको उतना ही अच्छा रख देना। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, मैं बार और हाई करने को नहीं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट उसको उतना अच्छा रखना। भाई मैं तुम्हें स्पॉइल ना हो इसलिए बता नहीं रहा, लेकिन सुंग जिनवू की यहाँ पर एंट्री किसी भी दूसरी एंट्री से फार बेटर है। जब वो सीन मानवा में आया था तो मैं लिटरली रात को 3-4 बजे अपने कमरे में चिल्ला रहा था। भाई मैं वो पेज लिटरली रिपीट पे स्क्रॉल कर करके पढ़ रहा था। वो इतना सिंपल येट पता नहीं क्यों इतना नेक्स्ट लेवल वाइब है उस सीन की। तो या स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक मास्टरपीस है। प्लस आई जस्ट होप कि इस आर्क में मेकर्स कुछ भी चेंज करके ना दिखाएं, एज वो लोग ऑलरेडी मानवा से काफी सारी चीजें इस एनिमे में चेंज कर चुके हैं। इस आर्क में लिटरली कोई भी एलिमेंट ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना इसे सिर्फ बर्बाद ही करेगा, इसलिए इसको जो जैसा है वैसे ही छोड़ दो। वो बढ़िया है भाई। एंड लास्टली लेट्स टॉक अबाउट द एटमॉस्फेयर दे आर ट्राइंग टू सेट। इस आर्क को पूरी तरह सिर्फ हाइप और डर में डालना चाहते हैं, क्योंकि अगर एस रैंक हंटर्स जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है एंड लिटरली टॉप प्लेस है, वो इन चींटियों के सामने कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर आगे क्या? आगे आखिर कौन है जो कि इन सबको रोकेगा? क्योंकि मान लेते हैं कि अगर सुंग जिनवू यहाँ पर आ भी जाता है एंड इन सबको रोक भी लेता है, तो भी आगे क्या? वो पूरी दुनिया में अकेला जाकर हर कोने में हर एक एनिमी को तो नहीं हरा सकता ना। अगर लास्ट वॉल ऑफ डिफेंस ही ह्यूमैनिटी की इस टाइम पर इतनी ज्यादा वीक है, तो ह्यूमंस आखिर किससे उम्मीद रखे? एंड अगर इतने सालों में आने वाला एस रैंक हंटर लिटरली सामने मर रहा है एंड बाकी सारे एस रैंक हंटर्स उससे बचा भी नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो चीज इंसानों के दिल में आखिर डर कैसे पैदा ना करे? सुंग जिनवू एक उम्मीद की किरण हो सकता है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब तक? कभी तो किसी को तो उठकर आगे आना होगा, वरना यहाँ पर फिर वही सीन हो जाएगा जैसे अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 33 में पीटर डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ने के बाद इतना ज्यादा थक जाता है कि वो बोलता है मुझे आराम चाहिए, फिर चाहे वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए क्यों ना हो, प्लीज मुझे आराम करने दो। तुम स्ट्रॉन्ग बने रह सकते हो, तुम स्ट्रॉन्गेस्ट बने रह सकते हो, लेकिन सवाल यहाँ पर फिर वही आता है कि आखिर कब तक? क्योंकि अगर सुंग जिनवू भी ये देख पा रहा है कि उसके बाद जो लोग हैं वो कितने ज्यादा वीक हैं, इवन दो उनको ह्यूमैनिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स बोला जाता है, तो फिर वो इंसान आखिर चाह कर भी रेस्ट कैसे करे? क्योंकि इस दुनिया में वो, उसकी माँ और उसकी बहन भी रहती है। तो अगर मान लेते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों से अपना मुंह मोड़ भी ले, तो इवेंचुअली मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि वो उसे भी ओवरवेलम करने लगेंगे एंड वो अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। सो ही नीड्स टू फाइट। अगर एस रैंक हंटर इस तरह से टूट कर रो रहे हैं, मर रहे हैं, तो फिर नॉर्मल इंसान या फिर उनसे नीचे के रैंक के हंटर्स भी आखिर कैसे सरवाइव करें? सो लेट्स जस्ट एंजॉय दिस सीरीज विद दिस होप कि ह्यूमैनिटी खुद को स्ट्रॉन्ग करने का कोई तरीका ढूंढ ले। एंड आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज कमेंट जरूर करके जाना। एंड हम चलते हैं एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय, गुड बाय, लव यू ऑल, बाय।